फोक लिटरेचर, व्हाट डज मीन बाय फोक लिटरेचर, हाउ यू गोइंग टू प्रिपेयर द फोक लिटरेचर, और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें ऑन टिप करने हैं, एंड हाउ गोइंग टू गेट एवरीथिंग क्लियर इन दिस पर्टिकुलर पेपर. तो यस गाइस, वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंडियन फोक लिटरेचर टुडे, दैट इज नोन एज टू बी MAG 16, वन ऑफ द पॉपुलर पेपर फॉर MAG स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली फाइनल ईयर स्टूडेंट्स. आपने कहा इस पेपर हम कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा, और इस वीडियो में हम एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट. तो यस गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ लर्निंग, द चैनल दैट प्रोवाइड्स यू ईच एंड एवरीथिंग फॉर MAG. सर आपने कहा यहाँ से शुरुआत करते, हमारे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं. आज की वीडियो डेफिनेटली बहुत अलग होगी पिछली वीडियो से, कि मैंने पहले किसी वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं बताई स्पेशली इस पेपर के लिए जो मैं आज यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ. पहला क्या रहेगा आपका सब प्लान होता है एग्जाम प्लान, मतलब द ब्लू प्रिंट दैट यू गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर, वो क्या रहने वाला है. सेकेंड, हाउ यू गोइंग टू बी द मास्टर इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, आप चीज़ों को कैसे क्लियर करते हो, कॉन्सेप्ट्स को कैसे क्लियर करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमें ऑन टिप पहुंची, एंड व्हाई वी गाइस नीड टू क्लियर कि यार ये पेपर हमें हर चीज़ बताता है, तो हमें इसको क्लियर कर लेना चाहिए. चलो यार शुरू करते हैं. पेपर के अगर आप देख सकते हो तो यस आई हैव डिवाइडेड द पेपर इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स. आपने कहा डिफरेंट ब्लॉक्स बीन स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, क्षेत्र एंड दशा, लिटरेचर, फोक टेल्स, पोएट्री, कंटेम्प्रेरी एंड देन थिएटर. यस, यहाँ पे जहाँ शुरू करना है आपने तो दो ब्लॉक सबसे पहले शुरू करेंगे आप, दैट इज द कंटेम्प्रेरी इंडियन फिक्शन एंड द नेक्स्ट वाज थिएटर. तो शुरुआत आपको करनी है नीचे से, इट्स नॉट बीन फ्रॉम द बिगिनिंग बट यहाँ से शुरू करना आपने. आपने कहा ये है वो की सेक्शन जो हम लोगों को आना चाहिए, कि अगर आप खाली ये दो सेक्शन अच्छे से कर जाते हो तो गाइस दोज हु ड्रीम टू गेट गुड मार्क्स इन दिस पेपर वो तो पूरा हो जाएगा. सिर्फ ये दो ब्लॉक्स अगर आप कंफर्म पूरे अच्छे से करके जाते हो तो बाकी चीज़ें बताऊंगा पूरी करनी है आप लोगों ने, लेकिन शुरुआत यहाँ से करनी है. यस, वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से शुरू करेंगे तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. आपने कहा सर यहाँ है कि मेरे पास सबसे पहले पत्थर पंचाली, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर. आप कहते हो इस पेपर को जब शुरू करते हो तो मैं पत्थर पंचाली से शुरू करने को कहूँगा. इसकी वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो तो डेफिनेटली यू कैन एक्सेस टू वीडियो. यस हाँ, जिन्होंने नहीं किया, कुछ बहादुर बच्चे ऐसे हैं जो चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, तो गाइस कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, उससे आप एक्सेस कर लेते हो हर वीडियो को ईजिली. एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको पता लगे कि वीडियो डाल दी गई है. हाँ, आई एग्री कि मेरे को सारे बच्चे कैटर करने होते हैं, मैं हर स्टूडेंट को कैटर करने की कोशिश करता हूँ इन माई चैनल, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए नहीं ना, तो इट्स अ क्लासिक वे ऑफ लर्निंग सबके लिए. तो गाइस आई नीड टू टेक केयर ऑफ, तो आप नोटिफिकेशन को प्लीज प्रेस करें जहां आपकी मतलब की नोटिफिकेशन आती है, डू वॉच द वीडियो. पहला पत्थर पांचाली, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें कैरेक्टर्स पे काम करना है, नैरेटिव्स पे काम करना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स थीम्स पे क्वेश्चन आता ही आता है गाइस, वो आपको ऑन टिप होना चाहिए. जंप टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज पराजा, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी. यस, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी इन कंप्लीट MAG. से पराजा एक ट्राइब थी, डेफिनेट ट्राइब थी. उस ट्राइब में उस आदमी के साथ क्या होता है, उसकी बेटियों के साथ क्या होता है, उसके बेटों के साथ क्या होता है, अरे छोड़ो उसका खुद का फेट क्या होता है. एंड ड्यू टू जस्ट वन बास्टर्ड, सॉरी टू से आई एम यूजिंग दिस वर्ड, इट्स अ अब्यूसिव वर्ड आई नो, बट जब स्टोरी को पढ़ोगे तो यू गेट टू नो कि यस दैट ही डिजर्व दैट वर्ड ओनली. उसके कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया, क्या है लाइफ, हाउ द लाइफ चेंजेस, उसके कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करना आपने. दिस रियली वर्क फॉर यू गाइस. देन मैलांचल, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी. सर अगर मैं बोलूं मैं कंटेम्प्रेरी इंडियन फिक्शन की बात करता हूं तो यस आई नीड टू नो पत्थर पांचाली, पराजा, मैलांचल, डेलिमा, चेमिन एंड द कांतापुरा. कांतापुरा आई होप आप लोगों ने पहले ही पढ़ा MAG 7 के अंदर, लेकिन जिन्होंने MAG 7 नहीं लिया हुआ तो यहाँ वो कांतापुरा पढ़ेंगे. वो कांतापुरा बहुत डोमिनेंट स्टोरी है. यह सर पोस्ट इंडिपेंडेंस की कहानी है, जहाँ हमें बताया गया क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर हुआ, यूनिटी, द रोल ऑफ वुमेन इन इंडिपेंडेंस वहाँ डिफाइन किया गया. मूर्ति का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. यस आई कैन नॉट लीव दैट मूर्ति कैरेक्टर ओवर हियर, ये बहुत डोमिनेंट है. हाउ वुड आई गोइंग टू लीव दिस चमीन और द डालिमा. भाई ये 3-4 चीज़ें, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पूरा पेपर को होल्ड करते हैं.
ये स्टोरी लाइन है, स्टोरी लाइन कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है एंड देन हाउ यू कनेक्ट विद इट। किसी भी पेपर को पढ़ते हुए आपको स्टोरी लाइन क्लियर होनी चाहिए। जहां स्टोरी लाइन आपको क्लियर, आप चीजों को समझ पाओगे और वो चीजें आपको फेवर करेंगी। यस, दीज आर गोइंग टू फेवर यू व्हेन यू गोइंग टू क्लियर ईच एवरीथिंग। तो इस पे काम करना है यार, इसको मत छोड़ना बिल्कुल भी। ये वो 6 जो आपको कंफर्म करने हैं। जंप टू नेक्स्ट वन, थिएटर। थिएटर वर्क सर, जात्रा, कथकली, तमाशा, नौटंकी, पाला। इनमें से 2 शॉर्ट नोट्स 100% पेपर होंगे। आई एम रिपीटिंग, 2 आउट ऑफ दीज बी इन योर पेपर इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स 100%। तो अगर अभी भी आप नहीं कर रहे ना, फिर तो चॉइस है डालियोस। तो जात्रा, कथकली, तमाशा, नौटंकी, पाला। उसके बाद फुल फ्लैश क्वेश्चन 100%, एक 20 मार्क्स का और एक 10 to 15 मार्क्स का, बाकी 300 का, जिसमें जैसा हायावदाना आता है, नागा मंडला, गिरीश कर्नाड की स्टोरीज हैं दोनों। मज़ा आएगा पढ़ने का। नागा मंडला पे तो इवन मूवी बनी हुई है। हायावदाना एंड देन चरणदास चोर। ये कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, आई लव दिस स्टोरी। चोर के भी प्रिंसिपल हैं, सीरीज चोर के भी प्रिंसिपल हैं, और ये चोर जरूर से ज़्यादा शरीफ दिखाया है, इसलिए बेचारा पकड़ा जाता है। तो हमें एक एक चीज़ ऑन टिप पहुंची, हमें पता होना चाहिए क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, व्हाट आर द बेसिक नॉर्म्स। ये सारी चीज़ें आपको लेके चलनी है। तो ये 2 ब्लॉक्स सबसे पहले आपने करने, फिर आप जंप करोगे नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर। चलो यार आगे आते हैं। सर इंट्रो में मेरे पास थीमेटिक एंड नरेटिव कंसर्न्स आते हैं, इस पर क्वेश्चन पेपर में बनेगा, पक्का बनेगा। जो आपको आना चाहिए, सर ये है क्या, व्हाट इज़ फोक लो लिटरेचर, व्हाट इज़ फोक टेल्स, क्या होता है फोक सॉन्ग्स, क्या होते हैं, ये बताना है भाई। ट्राइबल्स एरिया, इंडिया ट्राइबल्स आज में ट्राइब्स हैं, उनको डिफाइन किया, उनके कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया गया। तो भाई थीमेटिक एंड नरेटिव कंसर्न्स, फॉर्म्स, यस, पैटर्न्स एंड वेरिएशंस। वेरिएशन मैटर करता है, जो बदलता है। आपने कहा एक ट्राइब से दूसरी ट्राइब, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें कैसे बदल रही हैं, हाउ थिंग्स आर बीन चेंजिंग, हम उस पर कितना काम करें, कौन सी चीज़ें हमारे लिए फेवर की काम करेंगी, वो सब आपको पता होना चाहिए। सब आपको पता हो तो आप डेफिनेटली इस पर काम भी कर लोगे। तो दिस इज समथिंग अबाउट थीमेटिक एंड नरेटिव कंसर्न्स, फॉर्म्स, पैटर्न एंड वेरिएशंस। चलो जंप करते हैं। नेक्स्ट वन इज क्षेत्रा एंड दशा। सो व्हाट इज क्षेत्रा? अब क्षेत्रा है क्या, दशा क्या? काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स कि सर प्लीज़ बताओ। तो ठीक है यार, कल्चर वेरी करते हैं, एक्सप्रेशंस, विजुअल नरेटिव्स, तीनों आते हैं। इन तीनों को संबोल दो क्षेत्रा और दशा। सर एक एरिया से दूसरे एरिया में, एक ट्राइब से दूसरे ट्राइब में कुछ नॉर्म्स, कुछ रिचुअल्स अलग हैं। उनकी टेल्स डेफिनेट वेरी करती होंगी। वो हाईलाइट करता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके सर्कमस्टांसेस को एंड द लाइफस्टाइल दैट प्रिवील ओवर देयर। उस पूरे का समअप क्षेत्रा एंड दशा है, जो आपको पता होना चाहिए। तो ट्राइबल मूवमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कल्चर है, चाहे एक्सप्रेशन, चाहे वो विजुअल नरेटिव्स है। जंप करते हैं नेक्स्ट वन पे, लिटरेचर्स। यस, लिटरेचर इट मीन द फोक लिटरेचर। या नरेटिव्स पे काम करेंगे आप। जब भी फोक लिटरेचर की बात आती है तो वी डू नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ नरेटिव। फोक नरेटिव क्या है? मिथ्स क्या है? मिथ्स कैसे काम करते हैं? व्हाट आर मिथ्स? इज द सर्टेन बिलीव, story that was being said by our forefathers or their forefathers or their forefathers, जो धीरे धीरे करके हमारे पास आई, उसको हम क्या कहते हैं? मिथ्स। टेल्स अगेन द पार्ट ऑफ मिथ्स, अडॉप्टेशन एंड इंटरप्रिटेशन। अब इन्हीं टेल्स, इन्हीं मिथ्स को हम लोग अडॉप्ट करते हैं, फिर उनके इंटरप्रिटेशन करते हैं, अपने हिसाब से लेके चलते हैं और फॉलोअप करते हैं। ये है हमारा लिटरेचर का पार्ट। कहानियों से ही फिक्शन बनते हैं डियर। Only the stories are the base for the fiction, specifically the modern fiction, जिसको हम लेके चलते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट वन फोक टेल्स। सब फोक टेल्स में एक रामानुजम को क्लियर करेंगे। एक रामानुजम का डोमिनेंट रोल है, जो पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। फिर व्हेन द वुमन वाज यंग, यस द व्हेन द वर्ल्ड वाज यंग। सर वुमन 13 स्टोरीज, कुछ याद होनी चाहिए आपको, सारी की सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं। Followed by the lady who died 1.5 times. Again short stories, the collection short stories. The Legend of Pensem. The Legends of Pensem. इसको मत छोड़ना यार, रियली द लीजेंड पेंसम, इसको ऑन टिप करना। ये आपको सीरियसली बहुत हेल्प करेगा चीज़ों को ग्रैब करने में, समझाने में। क्या करोगे, कैसे करोगे, करने का तरीका क्या है, फॉलोअप क्या है, वो सब आपको आना चाहिए।
चलो सर लास्ट फेज पे आते हैं, दैट इज पोइट्री, दैट इज द अवेकन वेंट। सर ओरल पोइट्री है फ्रॉम द इंडियन ट्राइब्स। या रामायणा की बात करूँ, हाउ आई कैन ऐड रामायणा। सर रामायणा को पहले एपिक बोलते लोग, फिर आप लोग ट्रुथोलॉजी में आ गई, फैक्ट्स हैं वो है था फैक्ट्स और रामायणा, लेकिन हाँ सर वो पोइट्री है इसलिए एपिक बोलेगी। पोइट्री की फॉर्म में डिफाइन किया गया, उसके कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट किया गया। तो जब आप बात करते हो सर इंडियन फोक लिटरेचर की, तो आपको ये सारे टर्म्स करने हैं अपने पेपर के लिए। किसी तरह की कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, वांट टू जॉइन ऑनलाइन सेशन, क्लासेस चल रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वांट टू हैव द नोट्स फॉर एग्जामिनेशन, यस यू कैन बाय द नोट्स, वो चीज़ें क्लियर कर सकते हो, डिटेल्स आपको मिल रही है। नोट्स एंड ऑनलाइन क्लास आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। बाकी सबके लिए आपके पास कमेंट बॉक्स है, यू कैन कमेंट एंड आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट फॉर यू गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट।